अस्सलाम अलैकुम। इन्फो घर की जानिब से मैं हूं मोहम्मद काशिफ। आज की इस दिलकश यूट्यूब वीडियो में हम कराची के भरपूर फन तामीराती वर्से का जायजा लेते हैं और उसके चंद इंतहाई मशहूर मकामात के पीछे दिलचस्प कहानियों से पर्दा उठाते हैं। कायद-ए-आज़म के मज़ार से लेकर सिंध मदरसा और इस्लाम यूनिवर्सिटी तक हर एक जगह की दिलकश खूबसूरती और तारीखी अहमियत की तारीफ करते हुए इस मालूमाती वीडियो में आखिर तक हमारे रहे। नंबर 1, कायद-ए-आज़म का मज़ार। हमारा सफ़र कायद-ए-आज़म के मज़ार से शुरू होता है, जो पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना को एक यादगार खराज अक़ीदत पेश करता है। जैसा कि हम सफ़ेद संगमरमर के शानदार ढांचे को देखकर हैरान होते हैं, हम तामीराती पेचीदगियों का जायज़ा लेते हैं जो उसे कौमी फ़ख्र की अलामत बनाते हैं। हम पुरसुकून माहौल को तलाश करते हैं और इस अजीम रहनुमा को खराज अक़ीदत पेश करते हैं जिसने कौम की तकदीर को तशकील दिया। नंबर 2, फरियर हाल। आगे बढ़ते हुए हम अपने आप को फरियर हाल में पाते हैं। विक्टोरियन दौर की एक शानदार इमारत सरसब्ज़ बागात के दरमियान वाक़ है। असल में एक टाउन हाल, फरियर हाल अब सकाफती और फनकाराना मरकज़ के तौर पर काम करता है। इसके आराइशी फन तामीर और पुरसुकून माहौल के साथ हम इस रग़बत को दरियाफ्त करते हैं जिसने इसे आर्ट के शायकीन और अदब के शायकीन के लिए एक पसंदीदा मकाम बना दिया है। नंबर 3, इम्प्रेस मार्केट। हमारा अगला पड़ाव इम्प्रेस मार्केट है, एक मुतहर्रिक बाजार जो 19वीं सदी के आखिर से तिजारत के एक हलचल के मरकज़ के तौर पर खड़ा है। जब हम इसके मुतहर्रिक स्टॉल्स और हलचल से भरे गुज़रगाहों में घूमते हैं तो हम कराची की हलचल मचाती तिजारत के नज़ारों, आवाज़ों और खुशबुओं में डूब जाते हैं। हम तामीराती असरात से पर्दा उठाते हैं जो गोथक, निशत सानिया और हिंद सारासैक तर्जों को मिलाते हैं जो शहर के सकाफती मंजरनामे पर एक अनमित निशान छोड़ते हैं। नंबर 4, डीनसो हॉल। अपना सफ़र जारी रखते हुए हम डीनसो हॉल में कदम रखते हैं, एक नौआबादियाती दौर का ढांचा जो कभी रॉयल इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज के हेड क्वार्टर के तौर पर काम करता था। हम इसकी दीवारों के अंदर खुदी हुई कहानियों को खोलते हैं और फिन तामीर की अजमत की तारीफ करते हैं जो एक पुराने दौर की तरफ इशारा करता है। नंबर 5, मस्जिद तोबा। इसके बाद हम मस्जिद तोबा का दौरा करते हैं जो एक शानदार तामीराती मौजज़ा है जो अपने बेपनाह गुंबद और पुरसुकून माहौल के लिए जाना जाता है। हम इसके मुनफरिद डिज़ाइन और जदीद और रिवायती अनासिर के हम आहंग इम्तिजाज के बारे में सीखते हैं जो उसे कराची का एक फन तामीराती जवाहर बनाते हैं। नंबर 6, सेंट पैट्रिक कैथीड्रल। जैसे जैसे हमारा सफ़र आगे बढ़ता है हम शानदार सेंट पैट्रिक कैथीड्रल पर हैरान होते हैं, गोथक तर्ज का एक शानदार चर्च जो शहर के मजहबी तनव्वो का सबूत। हम इसकी हैरत अंगेज दागदार शीशे की खिड़कियों और पेचीदा तामीराती तफसीलात को तलाश करते हैं जो अकीदे और फन के दरमियान हम आहंगी की अलामत है। नंबर 7, क्लॉक टावर। इसके बाद हमारा टूर हमें मशहूर क्लॉक टावर तक ले जाता है जो कि एक खूबसूरत विक्टोरियन ढांचा है जिसने कराची में वक्त गुजरने का मुशाहिदा किया। हम इस निशान की तारीखी अहमियत से पर्दा उठाते हैं और शहर के पस मंजर में इसकी लाजवाल खूबसूरती की तारीफ करते हैं। नंबर 8, मोहटा पैलेस म्यूजियम। अपनी तलाश को जारी रखते हुए हम मोहटा पैलेस म्यूजियम में कदम रखते हैं जो राजस्थानी और मुगल तर्ज तामीर का एक शानदार इम्तिजाज है। हम महल की भरपूर तारीख, म्यूजियम में उसकी तब्दीली और माजी को जिंदा करने वाले शानदार नमूने का जायजा लेते हैं। नंबर 9, खालिद देना हॉल और लाइब्रेरी। हमारा अगला पड़ाव खालिद देना हॉल और लाइब्रेरी है जो एक शानदार इंडो-सरासैक ढांचा है जो शहर की अदबी मीरास को जाहिर करता है। हम इस सकाफती मरकज की अहमियत और उसकी दीवारों के अंदर मौजूद अदबी खजानों का जायजा लेते हैं। नंबर 10, कराची पोर्ट ट्रस्ट बिल्डिंग। इसके बाद हम कराची पोर्ट ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए अपना रास्ता बनाते हैं जो कि शहर के समंदरी वर्से की अक्कासी करता है। हम इसके मुतासिर कुन फन तामीर की तारीफ करते हैं और इस तिजारती मरकज़ की तारीखी अहमियत का जायजा लेते हैं। नंबर 11, हबीब बैंक प्लाजा। इसके बाद
हम कराची के स्काईलाइन में जदीद फन तामीर की अलामत हबीब बैंक प्लाजा को तलाश करते हैं। हम इसके जदीद डिज़ाइन और बैंकिंग सेक्टर में शहर की तरक्की के सबूत के तौर पर उसके किरदार के बारे में सीखते हैं। नंबर 12, वज़ीर मैंशन। आगे बढ़ते हुए हम वज़ीर मैंशन जाते हैं, जो पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जाए पैदाइश है। हम इस रहाइशगाह की तारीख़ी अहमियत का जायज़ा लेते हैं और कौम की तकदीर को तश्कील देने वाले बसीरत वाले रहनुमा की इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में बसीरत हासिल करते। 13 नंबर, अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार। हमारी अगली मंजिल अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मकबरा है। ये एक मुक़द्दस मकाम है जो एक सूफ़ी बुज़ुर्ग के लिए वक्फ़ है। जब हम पेचीदा तरीके से डिज़ाइन किए गए फ़न तामीर को तलाश करते हैं और ज़ायरीन की अक़ीदत का मुशाहिदा करते हैं, तो हमें इस रूहानी अहमियत का अंदाज़ा होता है जो कराची के लोगों के लिए मकबरा रखती है। 14 नंबर, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अपने सफ़र को जारी रखते हुए हम कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में पहुंचते हैं। ये एक मुतासिर कुन इमारत है जो शहर में इक्तिसादी सरगर्मियों के मरकज़ के तौर पर काम करती है। हम तिजारत और तिजारत को फ़रोग़ देने में इसके किरदार और तामीराती अनासिर का जायज़ा लेते हैं जो कारोबार के मरकज़ के तौर पर उसकी अहमियत को ज़ाहिर करते। नंबर 15, सिंध मदरसा अल इस्लाम यू। हमारा आखिरी पड़ाव हमें सिंध मदरसा अल इस्लाम यूनिवर्सिटी तक ले जाता है। ये इदारा तालीम और रोशन ख़याली की भरपूर तारीख़ रखता है। हम कैंपस को दरियाफ्त करते हैं, रिवायती और असरी तामीराती तर्ज़ों के इम्तिजाज की तारीफ़ करते हैं जो सीखने के लिए साज़गार माहौल पैदा करते हैं। इस पूरी सहर अंगेज़ यूट्यूब वीडियो के दौरान हम न सिर्फ कराची के फ़न तामीर के अजायबात की नुमाइश करते हैं, बल्कि उनकी तारीख़ी, सक़ाफ़ती और समाजी अहमियत का भी जायज़ा लिया है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए कारआमद साबित हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।